आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का अष्टम परिच्छेद, महाभारत के युद्ध में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रातःकाल की लालिमा नित्य की तरह सुप्तोत्थित जीवों में चेतना का संचार कर रही थी। उनमें नवीन स्फूर्ति भर रही थी। आज से भारत के इतिहास का एक दूसरा युग बदलने वाला था। प्रकृति के मनोभावों में उसके भाग्य की करुण कथा प्रकट हो रही थी, परंतु युग को रोकने वाला कोई न था। सब के सब प्रकृति के हाथों के खिलौने थे। इस युग का आवाहन करने के लिए ही मानो ये महासमर हो रहा था। भीष्म इस पतन युग के प्रधान पुरुष और दुर्योधन आवाहन करने वाला प्रधान पुरोहित था। कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं डट गईं। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को सुश्रृंखलित करने लगे। महाराज युधिष्ठिर की आंखों में समर का भावी चित्र जो खिंचा, वे धैर्यपूर्वक उसे देख न सके। आंखों में आंसू भर आए, परंतु कोई उपाय न था। वे सब कुछ कर चुके थे। दुर्योधन की हठकारिता पर आज ये इतनी बड़ी और युगों तक लगातार भारत को पतन के गड्ढे में ढक लेने वाली आंधी उठने को थी। धीर पुरुष की तरह परिणाम समझकर चुपचाप उन्होंने आंसू पोंछ लिए। इसके बाद एकाएक उछलते हुए सागर की तरह दोनों सेनाओं को देख न जाने क्या सोचकर उन्होंने अपना धनुष, तूड़ीर और कवच खोलकर रख दिया और पैदल कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब रोकने के लिए दौड़े, परंतु युधिष्ठिर ने किसी की न सुनी। सीधे कौरवों की सेना की ओर चले गए। कौरवों को ये देखकर बड़ा कौतूहल हुआ। कोई कोई तो उन्हें डर कर आया हुआ समझकर आपस में पांडवों की कायरता पर फब्तियां उड़ाने लगे। युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के रथ की ओर बढ़ते गए। उनके साथ उनके भाई भी हो गए थे। भीष्म के सामने सबने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा पुरुष हो, तुम्हारी विजय होगी। अगर तुम मेरे पास न आते तो हम तुम्हें आशीष देने के बदले शाप देते, परंतु तुमने यथार्थ ही धर्माचरण किया है, इसलिए तुम्हें दबाने की शक्ति पराजित होगी। तुम्हारी दूसरी अभिलाषाएं भी सफल होंगी। युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं। मैं कौरवों के अर्थ का ऋणी हूं, इसका परिशोध मुझे करना ही होगा। मैं उनकी तरफ रहकर संग्राम करूंगा, परंतु तुम निर्भय रहो। साक्षात भगवान वासुदेव विजय के रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हैं। तुम्हारी पराजय कभी हो नहीं सकती। तुम मेरे पास आए हो युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें सर्वस्व तक देने के लिए तैयार हूं। तुम वर की प्रार्थना करो। युधिष्ठिर ने कहा, आप कौरवों की तरफ से होकर लड़ेंगे। मैं जानता हूं आपके हाथ में शरासन और बाण के रहते त्रिभुवन भी आपको पराजित नहीं कर सकता। अगर आप कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो फिर हम युद्ध में कैसे जीतेंगे? भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, ये सच है, दोनों सेनाओं में मुझे पराजित कर सके ऐसा वीर नहीं है। स्वर्ग, मर्त और पाताल में भी ऐसा वीर नहीं है समर में मेरे ऊपर जिसका प्रभाव पड़ सके। परंतु तुम फिर कभी आओ, अभी मेरा मृत्युकाल नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता दूंगा। द्रोण, कृपाचार्य, शल्य आदि गुरुजनों को प्रणाम कर पांडव अपनी सेना में आ गए। दोनों ओर थोड़ी देर के लिए एक विराट स्तब्धता छा गई। दोनों ओर की सेनाएं अपनी अपनी सेनापतियों की आज्ञा के लिए सजग हो गईं।
सेनापति अपनी सेना को लेकर व्यूह रचना करने लगे। दोनों ओर के शंख और रथ के घर घर शब्द से आसमान गूंजने लगा। वीरों का क्षण क्षण में सिंहनाद सुनाई देने लगा। इसी समय महावीर भीमसेन ने साक्षात यम की तरह अपनी भयानक गदा लेकर इतने जोर से सिंहनाद किया कि उसके शब्द से शंख, मृदंग, मुरज और तुरही आदि बाजों की ध्वनि बिल्कुल दब गई। वो वज्र गंभीर ध्वनि सुनकर कौरवों की सेना सन्न रह गई। इसी तरह बार बार सिंहनाद करते हुए महावीर वृकोदर अपनी सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर मारते हुए उत्साह भरने लगे। महावीर भीमसेन को सेना के बीच में खड़ा हुआ देखकर चारों ओर से कौरवगण उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। मेघ से ओट में हुए सूर्य की तरह भीमसेन बाणों के बीच में छिप गए। दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, दुशासन, अतिरथ, दुशेषण, विविशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त आदि महावीरों ने बड़ी तत्परता से शरयोजना कर विपक्षियों का सामना किया। गदा से गदा, तलवार से तलवार, बाणों से बाणों का घोर संघर्ष होने लगा। क्रोधपूर्वक छोड़े गए तीक्ष्ण धार वाले शर समूह आकाश मार्ग में उल्कापात की तरह इधर उधर संचालित होने लगे। कौरवों ने बड़ी वीरता दिखलाई, कदम पीछे को नहीं हटाया। महावीर भीष्म का प्रोत्साहन और सिंहनाद सुन सुनकर कौरवों का उत्साह बढ़ता ही गया। महावीर अर्जुन की क्षिप्रता, संपूर्ण सेना पर दृष्टि, शरयोजना की सफाई और फुर्ती बड़े गजब की थी। महावीर भीष्म ने अर्जुन को सब जगह का प्रबंध करने से रोका, उन्हें बाधा दी, रथ बढ़ाकर उनका सामना किया। विश्व विश्रुत गांडीवधारी अर्जुन ने भी वीर की तरह भीष्म का सामना किया। एक दूसरे की जान के प्यासे थे, पर कोई किसी को मोर्चे से एक पग भी हटा न सका। महावीर सात्यकी कृतवर्मा के साथ लड़ रहे थे और अभिमन्यु वृहद के साथ। वृहद बल ने अभिमन्यु की ध्वजा काट दी और सारथी का प्राणांत कर दिया। महावीर सुभद्रा कुमार से अपनी दीन दशा देखी न गई। उन्होंने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाए और देखते देखते अपना बदला ले लिया। भीमसेन के साथ महाराज दुर्योधन का समर हो रहा था। युद्ध देखने लायक हो रहा था। दोनों दलों की सेना इन वीरों का अमित पराक्रम देखकर दंग हो गई। दुशासन के साथ नकुल, दुर्मुख के साथ सहदेव, मद्रराज के साथ महाराज युधिष्ठिर लड़ रहे थे। युद्ध की भीषणता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। दोनों दलों में जय पराजय किसी की नहीं हुई। अगणित सेना कट गई, खून की धारा बह चली, परंतु किसी दल ने पैर पीछे नहीं मोड़े, डटकर लोहा बजा रहे थे। इस विकट लड़ाई में न भाई भाई को कुछ समझता था, न पिता अपने पुत्र को। कुटुंबियों और बंधुओं की तो बात ही क्या है। पांचों पांडव तो बिल्कुल पागल जैसे हो रहे थे। बदला लेने की जो आग 14 वर्ष से उनके अंदर धीरे धीरे सुलग रही थी, आज एकाएक बड़े वेग से जल उठी थी। दोपहर तक अमित विक्रम से युद्ध होता रहा। पांडवों ने अगणित विपक्षियों को चिरकाल के लिए संसार से विदा कर दिया। दुर्योधन की आज्ञा से महावीर दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विविशति भीष्म की सहायता के लिए गए। इन पांचों को साथ लेकर महावीर भीष्म पांडवों की सेना के भीतर घुसकर उसका विनाश करने लगे। महावीर गांगेय ने कितने ही वीरों का प्राणांत कर दिया। भीष्म को इस तरह सेना संहार करते हुए देखकर महावीर सुभद्रा कुमार से न रहा गया। प्रबल पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने अपना रथ बढ़ाकर भीष्म के सामने ले चलने के लिए सारथी को आज्ञा दी। अकेले ये भीष्म और उसके सहायकों के साथ संग्राम करने लगे। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कृतवर्मा को एक बाण मारा। 5 बाणों से शल्य को भेदा और अपने प्रापितामह को 9 बाण मारे। एक बाण तो ऐसा अचूक मारा कि भीष्म की सुवर्ण मंडित ध्वजा कटकर गिर गई। इसके बाद तेज तीरों से दुर्मुख के सारथी को घायल किया और कृपाचार्य का स्वर्ण शरासन काट डाला। वीर अभिमन्यु 5 महारथियों और महावीर भीष्म से अकेले लड़ रहे थे। उनकी तेजी और निशाने पर अचूक वार करने की सफाई देखकर देवता भी दांतों अंगुली दबा रहे थे। उनका एक भी तीर व्यर्थ नहीं जाता। ये देखकर उन्हें अर्जुन का समकक्ष योद्धा कह भीष्म आदि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपने पक्ष की हेठी हुई देखकर महावीर भीष्म ने तीव्र वेग से उन पर आक्रमण किया और 9 बाणों से एक साथ उन्हें विद्ध कर दिया। इसके बाद उनकी ध्वजा काट दी और सारथी को भी कई बाण मारे। कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य आदि ने भी कई चुभीले तीर मारे।
बालक वीर अभिमन्यु इतने प्रहार के होने पर भी विचलित नहीं हुए। अपूर्व साहस के साथ वे अकेले 6 महारथियों से लड़ रहे थे। अपने सारथी पर शराघात हुआ देखकर वे तत्काल उसका बदला लेने के लिए तुल गए। भीष्म के महास्त्रों को बीच में ही काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कई बाणों से भीष्म का बदला लेकर सिंहनाद करने लगे। महावीर भीष्म अपने कुल दीपक की करनी देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, परंतु अपनी हेठी का उचित उत्तर देने के लिए कई बाणों से एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया। अभिमन्यु ने बीच ही में अपने बड़े बाबा के बाणों को काट डाला और बड़ी तेजी से 9 बाण भीष्म के रथ पर मारे। महारथी भीष्म की ध्वजा कट गई। दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। दूर से भीमसेन ने भी अपने भतीजे की करनी देखी। वहीं से ललकार आवाज लगाई, शाबाश बेटा, खूब छकाया पितामह को, घबराना नहीं, मैं भी आ गया। ध्वजा के कट जाने पर भीष्म ने एक साथ 1000 बाण अभिमन्यु पर छोड़ दिए। लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के पक्ष में 10 महारथी एक साथ अभिमन्यु की मदद करने के लिए आ गए। उधर से भीम भी आ पहुंचे। आते ही पितामह ने इनकी ध्वजा काट दी। भीमसेन ने बदला भी तुरंत ले लिया। भीष्म को 3, कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से घायल किया। उधर महाराज विराट का पुत्र उत्तर कुमार मारा गया। उसके भाई श्वेत ने बड़ी वीरता दिखाई। भाई का बदला लेने के लिए खूब लड़ा। खून पर खून का वो जोश देखने लायक था। महावीर श्वेत ने शल्य का प्राणांत भी कर दिया होता अगर दुर्योधन के साथ कुछ महारथी उसकी मूर्छित अवस्था में उसकी सहायता के लिए न पहुंच गए होते। इधर पांडवों के पक्ष को प्रबल देखकर महावीर भीष्म के ललाट में बल पड़ गए। उस समय उन्होंने ऐसी कुशलता दिखलाई कि दोनों दलों के वीर उनकी समरपटुता पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। वैसी लड़ाई लोगों ने कभी न देखी थी। कितने ही रथी चिरकाल के लिए विदा हो गए। कितने ही हाथी, घोड़े और पैदल जवान भीष्म के प्रखर शरों के निशाने बन चुके थे। लगातार बाणों की वर्षा होती रही। भगवान सूर्य भी शरजाल से समाच्छादित हो गए। किसी को अपना पराया न सूझता था। एक तो भीष्म के विषम प्रहारों से गगनमंडल मेघाच्छन्न सा हो रहा था, दूसरे उनके तीव्र वेगशाली रथ की धूलि से और अंधकार छा गया। शत्रु के सामने खड़े हुए भी वीरों को अपने शत्रु मित्र का ज्ञान न होता था। धनुष, टंकार और सिंहनाद के सिवा और कुछ सुनाई न देता था। इस भयानक संग्राम में पांडवों के पक्ष में एक ही वीर गजब की लड़ाई लड़ रहा था। वे महारथी श्वेत थे। भाई की मृत्यु के पश्चात साक्षात यम की तरह वे मृत्यु भय से रहित होकर शत्रुओं से लड़ रहे थे। उन्होंने 1000 रथियों का विनाश कर डाला। कौरव सेना उनसे डटकर भागने लगी। महारथी वीरगण भीष्म के पीछे अपने प्राण बचाने के लिए जा छिपे। सारे दल में हलचल मच गई। अकेले श्वेत ने प्रलय मचा दी। इस महासमर में केवल भीष्म अटल अचल की तरह अपनी सेना में रथ पर डटे हुए थे। श्वेत की वीरता का आतंक फैल गया। कौरवों की सेना समर में हथियार छोड़कर भागने लगी। महावीर भीष्म अपनी सेना की ये दशा देख न सके। श्वेत के साथ भीष्म का महासमर होने लगा। उस दिन पांडवों के पक्ष से श्वेत को सेनापति का पद मिला था और एक ही दिन में उसने अमर कीर्ति अर्जित कर ली थी। कई बार उसने महावीर भीष्म पर आक्रमण किया, धनुष और रथ की ध्वजाएं काट दी, परंतु भीष्म इससे चंचल नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने भीषण शरासन में ब्रह्मास्त्र की योजना कर श्वेत का प्राणांत कर दिया। महावीर श्वेत के गिरने पर पांडव सेना में खलबली मच गई। शाम भी हो आई थी। उस दिन के लिए दोनों दलों ने लड़ाई बंद कर दी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 8वां परिच्छेद, महाभारत के युद्ध में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।